हेलो दोस्तों, तो रीजनिंग की इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइस पासा। तो देखिए, इस टॉपिक में हम लोग जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, शिखर लेवल तक चलेंगे। एक से एक क्वेश्चन जो हमारे पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है डाइस या पासा, जिसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए, पासा तो आप सभी ने देखा ही होगा। पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चन चैप्टर के बेसिक की बात करते हैं, ओवरव्यू बात करते हैं क्या है। देखिए, पासा आप सभी ने देखा ही होगा। लूडो तो सभी ने खेला ही होगा। तो लूडो में हमारा एक पासा रहता है जिसमें कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। मतलब टोटल नंबर कितने लिखे रहते हैं उस पर? 6 नंबर लिखे रहते हैं। तो देखिए, लूडो तो आप सभी ने खेला ही होगा, तो उस पर देखा होगा एक पासा आता है हमारा उसमें, है ना। भले ही आपने ऑनलाइन खेला हो या ऑफलाइन खेला हो। तो देखिए 1, 2 और 3, जैसे 3 नंबर हो गए हमारे पास ये। तो टोटल 3 नंबर में यहाँ दिख रहे हैं और 3 नंबर हमारे क्या हैं, अभी छिपे हुए हैं। तो एक पासा जो होता है उसमें टोटल कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। साइड या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फलक। एक पासे में टोटल कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कितनी साइड होती है? 6 साइड होती हैं। और इन 6 साइड में क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन आता है या आप किसी 3D फिगर को या किसी क्यूब को आप रखेंगे सामने, बोर्ड पे बनाते हैं, तो आप एक बार में केवल 3 साइड देख सकते हैं। आप जैसे आपको क्वेश्चन भी आएगा तो आपको एक बार में कितनी साइड दिखाई पड़ रही है? यहाँ पे 3 साइड दिखाई पड़ रही हैं। इसका मतलब 3 साइड दिखाई पड़ती हैं और 3 क्या होती है? हमारी छिपी होती हैं। तो 6 साइड में क्या होता है? 3 साइड मुझको 3 साइड में क्या हो रहा है? दिखाई पड़ती हैं, दिखाई देती हैं। और 3 साइड हमारी क्या, 3 फलक क्या हमारे पास हैं? छिपी हुई हैं। ठीक, टोटल हमारी साइड कितनी हुई? टोटल 6 साइड हुई, जिसमें 3 साइड दिखाई पड़ती हैं और 3 साइड छिपी होती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए, पहले चैप्टर का थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर में हमारा क्या पढ़ना है, हमें क्या क्वेश्चन है, क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए टोटल 6 साइड हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, हमारा क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन किसका आता है कि हमें अपोजिट नंबर बताना होता है। हमें क्या बताना होता है? विपरीत सतह बतानी होती है। विपरीत सतह क्या समझिए, जैसे मैंने 1 बोल दिया तो 1 का अपोजिट क्या होगा? जो पीछे लिखा होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? जो नीचे लिखा होगा। 3 का अपोजिट क्या इधर होगा। अपोजिट का मतलब क्या? विपरीत सतह। हमारा जो क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन 90% किसका आता है? विपरीत सतह का आता है। क्या क्वेश्चन पूछता है हमसे? विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो हमारा आता है क्या आता है? विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, तो हमें अपोजिट साइड निकालनी होगी, विपरीत सतह निकालनी होगी। तो इस विपरीत सतह के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 टाइप्स के आते हैं। 5 केसेस हमारे से बनते हैं। कितने क्वेश्चन मैंने बताया? 5 टाइप केसेस बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? एक पासा है। आपका केवल एक सिंगल एक पासा दे रखा होगा उसमें, कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पासा दे रखा है कोई इस तरीके का। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया, नंबरिंग लिख दी 2, 4, 6। तो कोई भी इसका आपका कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, या कोई भी नंबर जो छिपा हुआ है इसमें से पूछ देगा। तो वो हमारे एक पासे, हम लोग जब एक पासे के टॉपिक की बात करेंगे तो हम लोग उसमें बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, फिर सेकंड केस हमारा आता है 2 पासे। 2 पासे या फिर कह सकते हैं एक ही पासे की 2 स्थितियाँ। कितनी स्थितियाँ? 2 स्थितियाँ। एक से, या हम कह सकते हैं कि एक पासे की 2 स्थितियाँ, या कह सकते हैं 2 पासा, या हम लोग कह सकते हैं क्या, 2 स्थितियाँ। कोई भी आपके एक पासे की अलग अलग कंडीशन दे रखी होंगी, 2 स्थितियाँ दे रखी होंगी। उन 2 स्थितियों को हमें आपको बताना, उन दोनों स्थितियों को आपको यूज करके क्या होगा, उस रिजल्ट को निकालना होगा। फिर तीसरा केस जो हमारे पास आता है 2 से ज़्यादा, क्या कह सकते हैं हम लोग? 2 से ज़्यादा पासा मान लें आप, या फिर कह दें 2 से ज़्यादा एक पासे की स्थितियाँ दे रखी हूँ। तो उस 2 से ज़्यादा स्थिति की हम लोग बात करते हैं। जो 4th केस मेरे पास आता है वो 4th केस हमारे पास क्या होता है? खुला हुआ पासा। 4th केस हमारे पास क्या होता है? खुला हुआ पासा, ओपन डाइस हम लोग कहते हैं, खुला हुआ पासा। तो खुला हुआ पासा क्या, जैसे देख मान लीजिए जैसे गत्ता होता है, जैसे मान लीजिए बिस्किट का गत्ता आता है, उसमें टोटल साइड कितनी होती है? 6 साइड होती हैं। उस गत्ते को हम लोग बिल्कुल खोल दें, साइड से फाड़ के खोल दें गत्ता। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है? खुला हुआ पासा होता है हमारे पास। जो हमारा 5th केस आता है, तो 5th केस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या बोलेगा?
कि आपको एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देगा, मतलब एक भाषा के रूप में दे दे क्वेश्चन। किसके रूप में? भाषा के रूप में क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन क्या देगा आपका? भाषा के रूप में क्वेश्चन देगा आपको, उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, इन पांचों केस की एक एक क्वेश्चन डिटेल बात करेंगे। फर्स्ट केस, सेकंड केस करते करते हम लोग पांचों केस को डिटेल में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं और जो लास्ट ईयर या आने की संभावना है। क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, उस क्वेश्चन में सारे चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा आपसे? विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तो विपरीत सतह ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जिसकी टोटल साइड कितनी होती है आपकी? 6 साइड होती हैं, जिसमें 3 साइड दिखाई पड़ती हैं और 3 साइड आपकी क्या होती हैं? छिपी हुई होती हैं। बस आप मेरी एक बात को ध्यान रखिए, इस बात को मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस बात को आप अच्छे से एकदम याद रख लीजिए, नोट करके मैं लिख रहा हूँ इस बात को। इस बात को अच्छे से याद रखिए, केवल क्या, विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपी होती हैं। इस बात की आप मेरे एकदम इस चीज़ को, इस लाइन को, आप इन 2 लाइनों को आप क्या करें, एकदम याद कर लें इन 2 लाइन को एकदम। अगर आप इस लाइन को यूज करना सीख गए, आप पूरा पासा याद आपको आ गया, समझ लीजिए आप। मैंने क्या बोला, विपरीत सतह ना तो एक साथ, देखिए लाइन देखने में बहुत छोटी लग रही है लेकिन इसका यूज बहुत है। अभी हम जब आपके क्वेश्चंस करेंगे हम इसको बताएंगे किस प्रकार में इसको यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपी होती हैं। देखिए कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है। मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन किया 1 का अपोजिट क्या होगा। देखिए 1 आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इसका अपोजिट पीछे साइड से कोई एक नंबर होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बोला, 1 आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इसका जो अपोजिट होगा कोई पीछे साइड से नंबर होगा। मैंने आपसे बोला 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे साइड देखिए ऊपर 2 कहाँ है, आपको ऊपर साइड है, तो अपोजिट कहाँ होगा, नीचे साइड से। 3 इधर है तो इसका साइड क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको एक रूम है तो रूम में क्या होता है, देखिए जो फर्श होता है, फर्श की वो छत होती है, तो फर्श का अपोजिट क्या हो, छत हो गया। एक साइड दीवार इधर है, एक साइड दीवार इधर है, तो इस वाली दीवार का अपोजिट क्या हुआ, ये दीवार हुई। एक दीवार इधर, एक दीवार इधर है, तो इस वाली का अपोजिट क्या हुआ, इधर हुआ। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर छत है तो ये आपका फर्श होगा, तो 2 का अपोजिट नीचे नंबर होगा, वही तो होगा। तो 2 मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो क्या नीचे वाला नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर एक सामने की ये दीवार हुई तो एक दीवार ये होगी, तो 1 नंबर आपको दिख रहा है, तो क्या पीछे वाली दिख रही है आपको। 3 इधर की दीवार होगी तो क्या इधर की दीवार आपको दिख रही है, नहीं दिख रही। आप एक बार में मैक्सिमम 3 साइड ही देख सकते हैं, जैसे 3 डायमेंशन हम लोग कहते हैं जैसे, तो 1 2 3। तो आप किसी कोई भी विपरीत सतह एक साथ ना तो देख सकते हैं ना एक साथ उनको छिपा सकते हैं। इस लाइन को आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अब बात बढ़ते हैं केस की तरफ कि एक पासे में कैसा आता है, 2 पासे में कैसा आता है, 3 पासे या 2 से ज़्यादा पासे कैसे आते हैं हमारे पास, उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए केस नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तो कि ये लाइन आपको याद रहेगी, विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई पड़ती है ना एक साथ छिपी होती है। चलिए हम लोग केस फर्स्ट की बात करते हैं। टोटल एक एक केस धीरे धीरे चलेंगे आप हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मैंने क्या बताया, एक पासा। चलिए देखिए, एक पासे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं पासा के बारे में। पासा जो मेरा डायस होता है वो 2 तरीके का होता है। 2 तरीके कैसा होता है, एक होता है मेरा साधारण पासा, एक आपका कैसा होता है साधारण पासा, दूसरा आपका कैसा होता है मानक पासा। एक होता है आपका साधारण पासा, एक होता है आपका कैसा मानक पासा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल डाइस। देखिए चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो एक मैंने क्या बताया आपको, साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। दोनों में अंतर क्या होता है, जो हम लोग खेलने में प्रयोग करते हैं वो आपको कौन सा पासा होता है, मानक पासा होता है ज़्यादातर। चलिए देखिए बात करते हैं।
तो जो साधारण पासा होता है आपका, पहले मैं बात करता हूँ साधारण पासे की, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, साधारण पासा। जनरल डाइस जो हमारे पास होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इस पासे में क्या होता है कि इसमें ध्यान रखना आप, किन्हीं दो विपरीत सतह का, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। मैंने आपसे क्या बोला, इस लाइन को आप रखा याद रखेंगे, साधारण पासे में ऐसा पासा जिसकी किसी भी दो पड़ोसी, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक, अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होगा तो आप उसको किस कैटेगरी में पहुंचा देंगे, साधारण पासा। किस में पहुंचा देंगे, साधारण पासा। समझ देखिए, जैसे एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 5 और 6। देखिए 2, 5 कितना हुआ आपका, 7। ये दो सतह का योग कितना हो गया, 7। देखिए 2 और 6 8, 6 और 5 11, लेकिन हमें 2, 5, 7 मिल गया। तो ये पासा कैसा हुआ आपका, साधारण पासा हुआ। कैसा आपका हुआ, ये साधारण हुआ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 1, 6, 3। जैसे मान लीजिए नंबर दे दिए मैंने, तो ये 1 और 6 क्या बता रहा है आपका, टोटल 7। तो ये 1 और 6 7 हुआ आपका। तो ये कैसा पासा हुआ आपका, साधारण पासा हुआ। और देखते हैं 3, 4, 5। 3 और 4 कैसा हुआ आपका, टोटल 7। तो ये आपके, ये देखिए ये तीनों केस आपके किसके हैं, साधारण पासे केस है। तीनों केस किसके हैं। अभी देखिए मैं विपरीत सतह की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बस साधारण पासा होता क्या है। ठीक, तो आप क्या बोला मैंने कि जब किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 मिल जाए आपको, तो क्या होगा कि आप उसको किस कैटेगरी में पहुंचा देंगे, साधारण पासे कैटेगरी में पहुंचा देंगे। चलिए आगे देखते हैं केस दूसरा। हमारा पासा क्या है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, मानक पासा। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, मानक पासा। देखिए मानक पासा में पहुंचते हैं हम लोग। तो सेकंड आपको क्या बोला मैंने, मानक पासा। मानक पासा हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्डाइज। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। देखिए मानक पासा में क्या होता है, किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। 7 होगा तो किस में चला जाएगा, साधारण में। तो पड़ोसी का जब योग 7 ना हो तो किस में चला जाता है, वो मानक में। या हम कह देते हैं विपरीत सतह का योग। विपरीत सतह का योग क्या होता है, विपरीत सतह का योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। मतलब जैसे देखिए कैसे, मैं आपसे बोला कि जैसे आपसे बोला मैंने 2, 3 और मान लीजिए 6 कह दिया यहाँ पे, 2, 3, 6। तो देखिए समझिए रहा, 2, 3 कितना हो, 2, 3, 5। क्या मिला आपको 7, नहीं। 3 और 6 9 मिला आपको, नहीं। 6 और 2 8। तो क्या ये साधारण हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब ये साधारण नहीं हो सकता है तो फिर किस में चला गया आपका, मानक में चला गया। किस में चला गया, ये मानक में। तो मैंने बोला मानक विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा रिजल्ट आपका, कि किसी भी विपरीत सतह का योग 7 होगा। जैसे 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्यों, 3 और 4 7। ठीक, क्वेश्चन की बात करेंगे जब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास, क्वेश्चन ऐसे आ गया। जैसे लेट अस सपोज, जैसे क्वेश्चन आपका मैंने दे दिया, ये क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे क्वेश्चन को मैंने दिया आपको, कोई पासा दिया, जैसे मान लीजिए इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 का विपरीत सतह बताइए। किसका बताइए आप, 2 का विपरीत सतह बताइए। देखिए 2, 3, 6 आपसे बोल दिया गया किसका विपरीत सतह बताइए, 2 का विपरीत सतह बताइए। तो देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, मैंने बोला कि पासा देखो कैसा है, 2, 3, 5, 6, 3, 9, 6, 2, 8। पासा आपका कैसा है, मानक। जब पासा मानक है तो मानक के लिए क्या ये अभी युक्ति लगा देंगे, विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो 2 का अपोजिट 5, क्यों 2 और 5 7। 3 का अपोजिट 4, 3 और 4 7। 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट कितना होगा आपका 1। तो 1 और 6 7। तो देखिए मानक पासा के केस में ध्यान रखना, मानक पासा के केस में आंसर हमेशा फिक्स रहता है।
कि 2 का 5 होना है, 3 का 4 होना है, 6 का 1 होना है। ये एकदम फिक्स है केस, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये आंसर हमेशा यही रहेंगे, 2 का 5, 3 का 4 और 6 का 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हमारे पास, जैसे मान लिया हमने लिख दिया 2, इसका यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 3। देखिए 3 और 2 5, 1 और 2 3, 3 और 1 4। पासा कैसा हुआ आपका? मानक। कैसा पासा हुआ आपका? मानक। तो मानक पासा हुआ, तो मानक पासा का क्या होता है? विपरीत सतह का योग 7 होता है। देखिए कभी भी एक पासा दिया गया हो तो आपका पहला काम क्या रहता है? उस पासे को चेक करना है साधारण है कि मानक। जब एक पासा दिए रखा हो, वो आगे मैं बात नहीं कर रहा हूँ 2 3 पासे की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केवल अभी मेरा किसका केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, एक पासा दे रखा हो। तो मैंने देखा 2 3 1, तो 1 2 3, 3 2 5, 3 1 4। पैसा कैसा हुआ? मानक। तो मानक पासा हुआ, फिर तुरंत आपका आंसर हुआ 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। ये आपका आंसर फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। थ्री 5 मान लीजिए 6 दे दिए, ठीक है, ये मैंने दे दिया आपको 3 5 और 6। तो देखिए आपसे पूछा गया 6 3 9, 6 5 11, 5 3 8। कोई भी हमारी टोटल जो पड़ोसी थे उनका योग 7 है क्या? नहीं है ना। तो देखिए 3 का अपोजिट, भाई पासा कैसा हो गया आपका? पासा कैसा रहा आपका? मानक। पासा कैसा हो गया आपका? मानक। तो जब पासा मानक हो गया, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1। ये आपका हो गया। अब बात आ रही कि सर मानक पासा तो सिंपल है, हो गया तुरंत। साधारण पासे में कैसे करेंगे? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। साधारण पासे में कैसे निकालते हैं विपरीत सतह, क्या इसका आंसर हो सकता है उसको देखते हैं। चलिए साधारण पास को देखिए, आपको मानक के केस समझ में आ गए। अभी मैंने एक पासे में केवल किसका आंसर निकालना सिखाया आपको? मानक पासे बताया। अब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनके पड़ोसी सतह का योग 7 हो, उनको क्या करेंगे? उनको देखिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यही क्वेश्चन ले लिया, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यही क्वेश्चन आपका देख लेते, ठीक है। चलो दोबारा बना देता हूँ मैं आपको इसको। थ्री 4 5, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 3 4 5। मैंने देखा आपका यहाँ पे योग कितना हो रहा है? 7। आपका पासा कैसा हो गया? साधारण। जब पासा साधारण हो गया, अब तो भैया पड़ोसी का योग 7 आप बता नहीं सकते। अब पड़ोसी का योग 7 बता नहीं सकते। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, साधारण पासे के केस में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। ये बात आप ध्यान रखना। साधारण पासे के केस में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। आपके ऑप्शन में सारे केस आपको बताऊंगा कैसे ऑप्शन दे सकता है, कैसे क्या आप आंसर देंगे। देखिए मैं देखता हूँ अभी कैसे निकालना है। 3 4 5, तो आपसे क्वेश्चन किया 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। आपसे क्वेश्चन कर दिए गए 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। देखिए चलते हैं। मैंने आपको एक लाइन से बताई थी अभी स्टार्टिंग में कि विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखाई पड़ती हैं, ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो अब बस उसी लाइन का यहाँ पे यूज करो। क्या 3 का अपोजिट, आप बताइए मुझे। अच्छा 3 का अपोजिट कभी 4 हो सकता है क्या? क्योंकि 4 तो पड़ोसी है, 4 तो कभी हो नहीं सकता। 3 का अपोजिट कभी 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 भी क्या है इसका? पड़ोसी है। 3 खुद का अपोजिट होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो देखो 3 का अपोजिट जो नंबर नहीं हो सकते हैं वो नंबर देखो कौन कौन से हैं, 3 4 और 5। ये 3 आंसर आपके कभी नहीं हो सकते। 3 का अपोजिट कभी 3 खुद का अपोजिट नहीं होगा, 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा? समझिए बात, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या है? पड़ोसी है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 दिखाई पड़ रहा है तो 4 भी दिखाई पड़ रहा है, 4 और 3 दिखाई पड़ रहा है, 5 भी दिखाई पड़ रहा है। तो 3 का अपोजिट कभी 3 4 और 5 हो ही नहीं सकता। अब मैं बात करता हूँ 3 का हो क्या सकता है। देखिए 3 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब जो नंबर छिपे हुए हैं उसमें से ही आंसर आपका होगा। कन्फर्म बात है कि जो नंबर आपके क्या हैं? छिपे हुए हैं। देख छिपे क्या क्या यहाँ पे 1 2 एंड 6। क्या क्या नंबर छिपे हुए हैं आपके यहाँ पे? 1 2 एंड 6। यहाँ पे आपके नंबर छिपे क्या क्या है? 1 2 एंड 6। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3 का अपोजिट
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक, डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन कैसे दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए मैं ऐसे बताता हूँ, आपका ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ए ऑप्शन से लिख दिया 1 2, इसको लिख दिया 6, ऑप्शन दिया 1 2 और 6। तो आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा? डी आंसर सही रहेगा आपका। क्या लिखेंगे आप? 1 2 और 6, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। आप एग्जैक्ट 1 भी नहीं बोल सकते, आप एग्जैक्ट 2 भी नहीं बोल सकते, आप एग्जैक्ट 6 भी नहीं बोल सकते। आप क्या आंसर देंगे? 1 2 और 6। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में हमने आपसे बोल दिया कि 4 का अपोजिट क्या होगा। 4 का पूछा गया आपसे, देखिए जरा। अच्छा 4 नंबर क्या है यहाँ पे? आपको दिख रहा है? छिपा हुआ है, दिख रहा है। इसका वाला नंबर कौन सा होना चाहिए अपोजिट? जो छिपे हुए हैं। छिपे नंबर क्या क्या होगा? 1 2 और 6। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? 1 2 और 6। बात समझ में आई आपको? अगला नंबर क्या मेरे पास है? 5। 5 का अपोजिट क्या होगा? मैंने फिर से बोला आपसे, 5 का अपोजिट क्या होगा? जो नंबर छिपे हुए हैं। तो छिपे हुए क्या क्या है? 1 2 एंड 6। तो देखिए जो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं? 3 4 एंड 5। इन सभी का अपोजिट क्या हो सकता है? 1 2 और 6। देखिए अब इसके ऑप्शन कैसे बनते हैं उसको हम लोग थोड़ा गौर करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन दूसरा बदलते हैं फिर गौर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। चलिए यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन हम लोग ये निकालते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला 2 5 एंड 1, मैंने क्या बोला? 2 5 एंड 1। तो देखिए यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन किया गया 1 की विपरीत सतह पर क्या अंकित होगा। क्वेश्चन बोला 1 की अपोजिट पर क्या नंबर होगा। देखिए सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि हमारा ये पासा दिया गया है, पासा कैसा है? साधारण है या मानक है? 1 और 2 3, 1 और 5 6, 5 और 2 7। तो यहाँ पे पासा कैसा होगा? मेरे पास 7 मिल गया मुझे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? पासा मेरा कैसा है? साधारण पासा है। पासा मेरा कैसा है? साधारण पासा है। बात समझ आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? अब साधारण पासा में क्या मैंने बोला था? विपरीत सतह। कभी आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं? नहीं। तो आप यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं? 1 के अपोजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं? या तो आपका जो नंबर छिपे हुए उसी में से होंगे, 2 और 5 होगा नहीं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्या हो सकता है? 3 4 एंड 6। 1 के अपोजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 3 4 एंड 6। ये 3 नंबर आपके 1 के अपोजिट हो सकते हैं। अब देखिए आपके ऑप्शन कैसे दिया जाएगा। मान लीजिए ए ऑप्शन उसने ऐसे दे दिया, बी सी एंड डी, 3 4 6 या 3 4 और 6। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? ये वाला आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट सही होगा, 3 4 एंड 6। अच्छा आंसर उसने ऐसे दे दिया। देखिए मुझे ज़रा बात ध्यान से मेरी कि 1 का अपोजिट, क्वेश्चन क्या चल रहा है? 1 का अपोजिट ही चल रहा है। मैं अब ऑप्शन दूसरा लगाता हूँ। मान लीजिए उसका ऑप्शन अगले ऑप्शन उसने दे दिए। मान लीजिए 1 का अपोजिट, तो आपसे दिया 2 5 3 और 1 लिख दिया ऑप्शन में। यहाँ पे क्या लिख दिया उसने आपने? यहाँ पे 1। देखिए ज़रा, अच्छा ये ऑप्शन देखिए ज़रा, 1 का अपोजिट पूछा गया। आप कहें सर आपने आंसर दिया 3 4 और 6, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। मैंने अभी एक बात तो बोली थी कि जो नंबर दिख रहा है उसका अपोजिट हमेशा कौन सा नंबर होगा? जो छिपा हुआ होगा। 1 का पूछा गया, 1 कैसा यहाँ पे है? दिख रहा है आपका। तो 1 जब दिख रहा है तो 1 खुद का अपोजिट हो सकता है कभी भी? नहीं। ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। 3 देखिए अच्छी तरह, 3 अब छोड़ देते हैं, 2 पे आ जाइए। 1 का अपोजिट 2, भाई दोनों पड़ोसी हैं तो 2 तो हो ही नहीं सकता। 1 का अपोजिट 5, पड़ोसी हैं, 5 हो नहीं सकता। बचा आंसर क्या आपका? 3। ठीक, तो आप आंसर कैसे देंगे? 3 आपका आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और केस क्या बन सकते हैं? देखिए नेक्स्ट क्या बन सकता है हमारे पास
कि जैसे उसने ऑप्शन ऐसे दे दिया 3 या 4 और 6, 3, 4 और 6, तो आपका आंसर क्या सही रहेगा? 3, 4 और 6, ये आपका आंसर सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे 3 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट 3 भी नहीं होगा, ओनली 3 एंड 4 भी नहीं होगा, ओनली 4 एंड 6 भी नहीं होगा, 3, 4 और 6 हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, ठीक। और आंसर आप क्या लिख सकते हैं? और अगला ऑप्शन हमारे पास कैसे दे सकता है? देखिए ऑप्शन ऐसे, वो देखिए उसने ऐसे लिख दिया 3, 4, 6 NOT, मतलब नन ऑफ दीज। क्या लिखे यहाँ पे? नन ऑफ दीज। इनमें से, ऐसे लिखे इनमें से कोई नहीं। क्या आपको आंसर दिया? इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए देखिए, क्या एग्जैक्ट 3 आंसर होगा? नहीं होगा। क्या एग्जैक्ट 4 आंसर होगा? नहीं होगा। क्या एग्जैक्ट 6 आंसर होगा? नहीं। तो आपका आंसर क्या रह सकता है? नन ऑफ दीज। क्या 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 लिख सकते हैं हम लोग? नन ऑफ दीज। या आप लोग ऐसे नन ऑफ दीज, ये भी लिखते CND, ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे लिखते 3, 4, 6, यहाँ लिखते था क्या? ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या होता है? ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरीके से आपके आंसर दे सकता है। देखिए इस तरीके से अलग अलग आंसर, अगर देखिए जैसे नन ऑफ दीज और 3 और 4, 6 एक साथ आता, तो आपने पहले आप क्या बोला कि आप 3, 4, 6 को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक। आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? 3, 4 एंड 6 को देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अगला क्वेश्चन दिया आपको, आप कुछ, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया आपको 2, 4, 6। आपसे बोला गया 6 का अपोजिट क्या था? ये 6 का अपोजिट क्या होगा? तो मेरा पहला वर्क क्या होगा? एक पासा जब भी दे रखा हो तो हम पहले चेक करेंगे कि ये पासा मेरा साधारण है कि मानक है। अब जरा ये बताओ, 2, 4, 6, 6, 4, 10, 6, 2, 8, पासा कैसा हुआ? मानक। पासा कैसा हुआ आपका? मानक। 6 का अपोजिट डायरेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1। सही आंसर हो गया 1, सीधा सीधा। मैंने क्या बोला आपको? जब पासा मानक दिया गया हो सीधा आप क्या बोलेंगे? 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। इतना आपका ये चीज़ निकल आया। देखिए आप क्वेश्चन भाषा बता सकता है। देखिए क्वेश्चन भाषा कैसे बदलेगा? देखिए क्वेश्चन मैंने से बोला 3, 1 एंड अब लिख दिया मैंने 5, मैंने से 1, 3, 5। क्वेश्चन ये कह रहा है पासे के निचली सतह पर, क्या कह रहा है? निचली सतह पर क्या अंकित होगा? मतलब पासे की निचली सतह पर कौन सा नंबर हो सकता है? आप बताइए आपके हिसाब से कौन नंबर हो सकता है? 1, 3 और 5। भाई निचली सतह की क्या बात कर रहा है? एक तरीके से देखा जाए ये वाली सतह बात कर रहा है। एक तरीके क्वेश्चन वही कह रहा है 1 का अपोजिट क्या है? भाई भाषा तो बदल दी उसने। क्या किया है उसने? क्या किया? क्वेश्चन की भाषा बदल दी। अभी तक हमसे क्या पूछा था? 1 का अपोजिट क्या होगा? अब वो क्या कह रहा है मुझसे? पासे की निचली सतह पर क्या होगा? दोनों बात एक ही तो है कि 1 का अपोजिट क्या होगा या निचली सतह पर क्या होगा। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझसे क्या पूछा गया? 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो भैया पहले मैं चेक करूंगा कि पासा मेरा साधारण है कि मानक है। तो देखिए अब 3, 1, 4, 5, 1, 6, 5, 3, 8, पासा कैसा हुआ? मानक। तो 1 का अपोजिट 6 आपका आंसर सही हो गया, खत्म बात। तो ये आपके क्या है? एक पासे की केस में हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक पासा हमारा क्वेश्चन किस तरीके। देखिए हमने आपको क्या बताया कि आपका एक पासा जब भी आए तो आप क्या चेक करेंगे? पहले पासा मेरा साधारण है कि मानक है। अगर आपका पासा साधारण हुआ तो आपके 3 केस बनेंगे, जो नंबर छिपे हुए हैं उसमें से मैं चेक करूंगा। अगर आपका पासा मानक हुआ है तो आप क्या चेक करेंगे? जो पासे मेरे पास मानक है तो 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4। ये आंसर आपके कैसे रहते हैं? फिक्स रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए मैंने क्या बनाया कि मान लीजिए कुछ ही बना दिया क्वेश्चन। मैंने कैसे बनाया 2, 3 एंड 4। जैसे क्वेश्चन ये बनाया मैं 2, 3 एंड 4।
तो मुझसे क्वेश्चन ये बोला गया कि 4 का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन आप कैसे दे दिए, देखिए आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए कि 4 का अपोजिट आपका हो सकता है 3, या 4 का वो हो सकता है 5 एंड 6 ये आपको ऑप्शन दिए गए। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अच्छा मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए 4 नंबर मुझे क्या है दिख रहा है, पहली बात तो जो नंबर छिपे होंगे वो उसके अपोजिट होंगे। तो पहले मैं चेक करूँगा पासा साधारण है कि मानक है। 2 और 3 कैसा है 5, 3 और 4 देखिए 3 और 4 7 मिल गया मुझे। क्या मिल गया मुझे 7। तो जैसे ही मुझे 7 मिला तो पासा मेरा कैसा हो गया, ये साधारण। साधारण पासा होते ही आपके आंसर क्या हो जाएंगे, जो नंबर छिपे हुए हैं। तो नंबर छिपा हुआ क्या हुआ 1, 5 एंड 6। क्या आपका 3 हो सकता है, नहीं। क्या एग्जैक्ट 5 होगा, नहीं। क्या एग्जैक्ट 6 होगा, नहीं। तो आपका आंसर क्या बचता है यहाँ पे 5 एंड 6। ये हमारा क्या केस रहा, एक पासे केस रहे। देखिए इस मैं अभी तक मैं क्या केस फर्स्ट पढ़ चुका हूँ एक पासे के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग जिसमें हम लोग केस सेकेंड और केस थर्ड और केस फोर्थ को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।